नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। संजू सैमसन के ऊपर मच गया घमासान, अश्विन ने दे दिया बहुत बड़ा बयान। जी हां, वही आर अश्विन जो संजू सैमसन की तारीफ किया करते थे, वही आर अश्विन जो संजू सैमसन की कप्तानी में राजस्थान में खेले थे, वही आर अश्विन जिनके रहते हुए संजू सैमसन की जोड़ी ने राजस्थान को 2022 के फाइनल में पहुंचाया था। अब संजू सैमसन के सितारे जब गर्दिश में आए और संजू सैमसन का बल्ला फेल हुआ तो जाहिर तौर पर अश्विन ने अब संजू सैमसन को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। और केवल अश्विन का बयान नहीं, अब खबर यह भी आ रही है कि वास्तव में अश्विन के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन होने की संजू सैमसन के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन होने की तैयारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि संजू सैमसन लगातार फेल चल रहे हैं। लगातार संजू सैमसन के बल्ले से रन आ नहीं रहे हैं, आ रहे हैं, आउट होकर जा रहे हैं। संजू सैमसन की कमजोरी तमाम गेंदबाजों ने देख ली है। इससे पता चलता है कि संजू सैमसन का जो फेलियर है वो जाहिर तौर पर टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बनने वाला है, क्योंकि T20 विश्व कप होगा। विश्व कप में विकेट कीपर के तौर पर कई सारे खिलाड़ी हैं। ऐसे में संजू सैमसन को लेकर जो अपडेट अब आ रहा है वो जाहिर तौर पर बहुत हैरान करने वाला है, क्योंकि जिस बात को लेकर संजू सैमसन नाराज थे, जिस बात को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही थी, अब वही फैसला संजू सैमसन को लेकर किया जा सकता है। और वो फैसला क्या होगा उसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले अश्विन के बयान को देख लेते हैं। अश्विन ने क्या बयान दिया है, तो आर अश्विन ने संजू सैमसन को लेकर जो कहा वो समझिए। अश्विन ने कहा कि अगर आप अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं तो आप यहां नहीं पहुंच सकते। जब आपके मन में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं तो लंबाई और लाइन चुनना मुश्किल हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके मन में भी कई बातें चल रही हैं। हम किसी खिलाड़ी के लिए जगह नहीं बना सकते। यह सिर्फ किसी खिलाड़ी के साथ दौड़ने और उस पर भरोसा करने की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि यह भी अहम है कि खिलाड़ी से कहें कि वो ब्रेक ले। कभी कभी बाहर बैठकर सोचने से आप बेहतर खिलाड़ी बन सकते हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि उसे मिडिल ऑर्डर में वापस जाना चाहिए। आप किसी खिलाड़ी के लिए स्लॉट नहीं बना सकते, फिर बाकी सभी भी उसके आसपास घूमने लगते हैं। यह जाहिर तौर पर संजू सैमसन को लेकर बड़ा अपडेट है और बहुत बड़ा बयान दिया है। अब इसमें अश्विन ने एक बात का जिक्र किया। अश्विन ने इसमें कहा कि संजू सैमसन को बाहर बैठना चाहिए। सबसे पहली बात उन्होंने ये कही, दो बयानों की चर्चा यहां पर हो रही है। एक तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि संजू सैमसन को बाहर बैठकर थोड़ा सोचना चाहिए अपने बारे में कि क्या सही है क्या गलत है, नंबर एक बात। और दूसरी उन्होंने बात कही कि संजू सैमसन को मिडिल ऑर्डर में नहीं खिलाना चाहिए। तो मतलब साफ है कि टीम इंडिया का जो प्लान है वो प्लान ये है कि संजू सैमसन को मिडिल ऑर्डर में खिसका दिया जाए। अब संजू सैमसन को मिडिल ऑर्डर में खिसकाया जाएगा तो सवाल है, क्योंकि ऊपरी क्रम तो फिक्स है। अब सवाल यह है कि संजू सैमसन को मिडिल ऑर्डर में कहां खिलाया जाएगा, क्योंकि तिलक वर्मा फिट होते नजर आ रहे हैं। तिलक वर्मा वर्ल्ड कप की टीम में है। नंबर 3 पर उनको खिलाया जाएगा, नंबर 4 पर सूर्य आते हैं, नंबर 5 पर हार्दिक आते हैं। तो संजू खेलेंगे कहां? ईशान किशन भी मिडिल ऑर्डर में आजकल खेल रहे हैं। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर संजू सैमसन ओपनर के तौर पर फेल हो रहे हैं तो फिर मिडिल ऑर्डर में कहां जगह बनेगी संजू सैमसन को लेकर, यह सवाल भी बहुत है। अब गिल की एंट्री से संजू सैमसन को नुकसान क्या हुआ था यह समझिएगा। दरअसल आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद संजू सैमसन अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करने लगे और इस जोड़ी ने टीम इंडिया को कई आक्रामक शुरुआत भी दी। संजू ने 2024 में 3 शतक लगाए। हालांकि जब 2025 में शुभमन गिल को फिर से टी20 इंटरनेशनल सेटअप में शामिल किया गया तो संजू को मिडिल ऑर्डर में शिफ्ट कर दिया गया और आखिरकार उन्हें टीम में अपनी जगह उन्होंने खो दी। यह संजू सैमसन को लेकर है कि जब एक माहौल बन रहा था, उसके बाद में जब गिल आए और संजू सैमसन को मिडिल ऑर्डर में शिफ्ट किया गया तो वहां से संजू सैमसन की जो लय थी वो बिगड़ गई थी। हालांकि देखिए, बल्लेबाज की कोई लय नहीं होती है। बल्लेबाज को बल्लेबाजी करनी होती है, अपनी कमियों को दूर करके रन बनाने होते हैं। ये तो केवल एक बहाना होता है कि भाई साहब आप मिडिल ऑर्डर में नहीं चल पा रहे हैं, आप ऊपरी क्रम पर नहीं चल पा रहे हैं। सचिन तेंदुलकर टेस्ट मैचों में मिडिल ऑर्डर में खेलते थे और व्हाइट बॉल क्रिकेट में ऊपरी क्रम पर खेलते थे। तो ये तो कोई एक बहाना नहीं होता है ना कि आप मिडिल ऑर्डर में नहीं खेल सकते। केएल राहुल है, मिडिल ऑर्डर में भी खेलते हैं, ऊपरी क्रम में भी खेलते हैं, दोनों जगह रन बनाते हैं। तो ये एक बहाना है, ये
कोई लॉजिक नहीं है कि आप मिडिल ऑर्डर में आकर आप बल्लेबाजी करना भूल गए, आपकी लय बिगड़ गई है। यह तो केवल एक बहाना है। संजू सैमसन वास्तव में इस वक्त जिस तरीके से आउट ऑफ फॉर्म है, यह बहुत बड़ा सवाल संजू सैमसन को लेकर है, क्योंकि मौका नहीं भुना पा रहे हैं संजू सैमसन। अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो संजू सैमसन की अगर मैं बात करूं तो पिछले 4 मैचों में 10, 6, 0 और 24, मतलब बड़ी पारी संजू सैमसन पिछले 4 मैचों में नहीं खेल पाए हैं। तो ये जाहिर तौर पर संजू सैमसन को लेकर सवाल है, क्योंकि ईशान किशन विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, संजू सैमसन भी हैं। ईशान किशन अभी तक टीम इंडिया से बाहर थे। ऐसे में ईशान किशन की धमाकेदार वापसी ने कहीं ना कहीं संजू सैमसन के करियर पर अब खतरा मंडराना शुरू कर दिया है, क्योंकि ईशान किशन अगर अच्छा रन बनाएंगे तो विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर शायद संजू सैमसन के करियर पर खतरा मंडराने लगेगा। ईशान किशन को प्राथमिकता दी जा सकती है, क्योंकि वैसे भी ऊपरी क्रम पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजों की जरूरत होती है। ऐसे में संजू सैमसन का रन ना बनाना यह उनके लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि रिंकू सिंह वो भी मिडिल ऑर्डर में रन बना रहे हैं। ईशान किशन को ऊपरी क्रम पर खिलाया जा सकता है। ऊपरी क्रम पर ईशान किशन खेलते हैं तो संजू सैमसन अगर रन नहीं बनाएंगे तो बेंच पर बैठ जाएंगे, और टी20 विश्व कप में ईशान किशन को ऊपरी क्रम पर आजमाया जा सकता है। और उसके बाद में मिडिल ऑर्डर में रिंकू सिंह भी हैं, तिलक वर्मा भी हैं, सूर्या भी हैं, हार्दिक भी हैं, तमाम खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर में हैं। वॉशिंगटन सुंदर या अक्षर पटेल भी हैं। तो जाहिर तौर पर इससे भी पता चलता है कि टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर तो मजबूत है, लेकिन ऊपरी क्रम पर अब संजू सैमसन के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है। अश्विन भी साफ तौर पर कह चुके हैं कि ऐसा तो है नहीं कि संजू सैमसन नए हैं, बाहर बैठकर थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आखिर गलतियां कहां हो रही हैं। मैं नहीं चाहता कि मिडिल ऑर्डर में उनको खिलाया जाए, लेकिन अब तो मजबूरी हो जाएगी। अगर संजू सैमसन रन नहीं बना पाएंगे तो सीधी सी बात है, वर्ल्ड कप में बाहर बैठकर पानी ही पिलाएंगे, प्लेइंग 11 में नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि ईशान किशन का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और मिडिल ऑर्डर टीम इंडिया के पास ऑलरेडी मौजूद है। तो यहां पर संजू सैमसन के ऊपर बहुत बड़े संकट के बादल अब मंडराने लगे हैं, जिस तरीके का परफॉर्मेंस उनका है। क्योंकि देखिए, क्रिकेट फैंस लगातार जस्टिस फॉर संजू सैमसन की आवाज उठाते हैं। सोशल मीडिया पर संजू सैमसन पिछले कई सालों की अगर मैं बात करूं तो बहुत ट्रेंड किया है, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? क्या संजू सैमसन ने उन मौकों का फायदा उठाया? क्या संजू सैमसन ने रन बनाए? क्या संजू सैमसन ने अपनी कमजोरियों पर काम किया? शायद नहीं किया, क्योंकि हमने जिस तरीके से संजू सैमसन को आउट होते हुए देखा है, ये एक बचकानी गलतियां हैं। इस तरीके से किसी मैच्योर बल्लेबाज को आउट नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से संजू सैमसन आउट हो रहे हैं, अपना विकेट गंवा रहे हैं, इससे ऐसा पता चलता है कि संजू सैमसन ने अपनी गलतियों से सीखा नहीं है। जिस तरीके की गलतियां वो शुरुआत में करते थे और बाहर हो जाते थे, उसी तरीके की गलतियां संजू सैमसन अभी भी कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे संजू सैमसन के दिमाग पर यह बात हावी हो चुकी है कि अगर रन नहीं बनाएंगे तो बाहर हो जाएंगे। वो प्रेशर जब किसी बल्लेबाज के दिमाग पर होता है तो वो बल्लेबाज परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। तो आपका संजू सैमसन को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि संजू अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं? कमेंट करके बताइएगा। और टी20 विश्व कप में क्या संजू सैमसन को ओपनर के तौर पर मौका देना चाहिए या ईशान किशन को, यह भी बताइएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।